अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई जान आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। तो दोस्तों ये जो है ना हमारे फैसल भाई हैं, फैसल डेयरी फार्म के ओनर हैं। इन्होंने 3 जानवरों से अपने डेयरी फार्म की इब्तदा की थी और माशाल्लाह बहुत मेहनत करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास 40 जानवर मौजूद है। तो इस वीडियो में हम आपको वो जानवर भी दिखाएंगे। तो नेस्ले ने इनकी दूध की प्रोडक्शन से मुतासिर होकर इनको चिल्लर फराम किया है। तो ये जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये वो नेस्ले वालों ने हमें जो चिल्लर फराम किया है, ये चिल्लर है और इसमें इनकी दूध की जो पैदावार है 400 लीटर। वो कितनी होती है भाई? 400 लीटर। 400 लीटर रोज़ाना की। जी जी, माशाल्लाह। तो देखें भाइयों, ये होता है मेहनत का नतीजा कि 400 लीटर रोज़ाना की पैदावार ये भाई हासिल कर रहे हैं। तो इनकी मेहनत का ये नतीजा है। तो ये आपके सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये चिल्लर है जो इनको फराम किया गया है। इसके अंदर देखें ये जितनी भी मशीनरी है ये नेस्ले वालों ने हमें फराम की है। वीडियो में आप देख सकते हैं। और उन्होंने जनरेटर भी हमें फराम किया हुआ है, ऑटो जनरेटर है। तो दोस्तों अगर आपकी भी इसी तरह आप इस तरह मेहनत करें और मेहनत करने से अपने फार्म की जो सूरत हाल है वो मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाएं तो ये फ़ायदा आप भी हासिल कर सकते हैं। आपके सामने ये जनरेटर लगा हुआ है जो नेस्ले वालों ने इन्हें फराम किया है। तो ये ऑटो जनरेटर है। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो हम आपको बताते चलें कि ये हुंडई का जो जनरेटर है मॉडल 80HDE3, इसकी आउटपुट 12 किलोवाट है और मैन्युफैक्चरिंग ईयर ये 2019 में बना है। बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है ये जो नेस्ले वालों की तरफ से फराम किया गया है। दोस्तों ये हैं फैसल भाई के जानवर। शुरू में इनकी तादाद 3 थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तादाद 40 हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर मेहनत का नतीजा आपके सामने है। दोस्तों अगर आप भी इस तरह मेहनत करें, अपने जानवरों को अच्छी चीज़ें खिलाएं और उनकी बेहतर देखभाल करें और उनकी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक उनको फ़ीड दें, तो इंशाल्लाह आप भी इनकी तादाद में और दूध की पैदावार में बेहतरीन इजाफ़ा कर सकते हैं। ये देखें, आपको ये फैसल भाई के आपको जानवर दिखाए जा रहे हैं। ये पूरा सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है। 3 जानवरों से शुरुआत की थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह 40 से ज़्यादा तादाद में इनके पास जानवर मौजूद हैं और इनकी दूध की जो पैदावार है रोज़ाना के हिसाब से 400 लीटर है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर 40 जानवर, मेहनत का नतीजा। दोस्तों ये नई नस्ल तैयार हो रही है। देखें इनकी तादाद 10-15 है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर मेहनत का नतीजा। दिल जमी से काम किया, जानवरों को उतना खिलाया जितनी उनकी ज़रूरियात होती थी। तो आज आपके सामने है। फैसल भाई अभी हमने आपके फार्म का विज़िट किया है और माशाल्लाह आपके पास काफ़ी तादाद में जानवर मौजूद हैं और आप हमें ये भी बता रहे थे कि 400 लीटर रोज़ाना के हिसाब से दूध की पैदावार हो रही है। तो माशाल्लाह आपके जानवरों को देखकर मुझे बखूबी इल्म हो गया है कि वाकई 400 लीटर रोज़ाना के हिसाब से दूध की पैदावार है। और माशाल्लाह आपके जो नई नस्ल तैयार हो रही है, पीछे जो बछड़े हैं उनकी तादाद भी 10 के करीब या 15 के करीब है जो अभी हमने देखी है। तो आप हमें ये भी बताएँ और हमारे व्यूवर्स को भी बताएँ कि ये किस तरह मुमकिन हो सकता है, इसके लिए क्या क्या इक़दामात करने चाहिए। माशाल्लाह जैसा कि आपके जानवरों की सेहत देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि आपने जानवरों की मुतवाज़न ग़िज़ा का पूरा ख्याल रखा हुआ है और इनको जो पानी की ज़रूरत है उसके हिसाब से आपने वहाँ पे पानी का भी मुनासिब बंदोबस्त किया हुआ है और इनको जितनी प्रोटीन ज़रूरत होती है उसके हिसाब से भी हमने देखा कि वहाँ पर काफ़ी मिकदार में वो ज़राए मौजूद हैं जिनसे ये प्रोटीन हासिल कर रहे हैं और मिनरल भी काफ़ी मिकदार में मैंने घास के साथ देखा है कि वहाँ पे मौजूद था। तो आप अपने फार्म को यहाँ तक लाने में आपने कितनी मेहनत की है ये हमारे व्यूवर्स को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फार्म का काम जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम है, दिलचस्प है
और हर फार्मर की यही ख्वाहिश है कि हमारा जो है ना फार्म ग्रो करे। तो सिर्फ इसमें बुनियादी जो मसाइल हैं वो ये हैं कि फार्म की मैनेजमेंट सबसे पहले अहम किरदार अदा करती है कि किस तरीके से फार्म जो है ना मैनेज कर रहे हैं आप, उसके जो जानवरों की रिक्वायरमेंट्स हैं और जो जानवरों को मकसद है कि खुराक का एक मुतवाज़न तरीक़ाकार होना चाहिए और उनकी देखभाल, उनकी सब परवरिश, छोटे बछड़ों की, बड़ी गायों की, एक जो अच्छा डॉक्टर फार्म पे होना चाहिए। ये सब चीज़ें मिलकर ये एक अच्छा डेयरी फार्म का जो ना हमें माशाल्लाह इसके लिए जगह की भी काफ़ी मिकदार में ज़रूरत होती होगी। जगह तो सबसे पहले जगह ही ज़रूरत है ना कि और मौसम के हिसाब से आपने इनको क्या मतलब वो दिया हुआ है, सर्दियों में आप इनको किस तरह से संभालते हैं और गर्मियों में इसके लिए क्या मुनासिब इक़दाम किए गए हैं? फ्रीजन ब्रीड है, इन्हें सिर्फ गर्मियाँ ही मुश्किल करती हैं। गर्मियों में इन्हें जी टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। उसके लिए आपने पंखों का कोई माकूल बंदोबस्त किया हुआ है? पंखे हैं, शावरिंग की हुई है। मकसद है इनका टेम्परेचर 35 से तक ही होना चाहिए। इससे ऊपर जब होगा तो हमारी जो है ना जो मिल्क प्रोटेक्शन है, जो इनकी आउटपुट वो कम हो जाती है। जी बिल्कुल। इसीलिए सर्दियों में तो ये बिल्कुल फिट रहती हैं, सिर्फ इनके लिए गर्मियाँ मुश्किल में हैं। जी बिल्कुल। इनका अगर बेहतर सेटअप हो तो फार्मर्स को कोई इश्यूज़ नहीं आते। तो फैसल भाई अभी आपने बताया कि 400 लीटर रोज़ाना के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, तो वो हम आपका वो जो चिल्लर नेस्ले वालों ने आपको फराहम किया है उसको देखना चाहेंगे और आपसे कुछ सवालात पूछेंगे। जी बिल्कुल, आए ज़रूर, चलते हैं चिल्लर रूम में। दोस्तों ये है वो चिल्लर, तो फैसल भाई आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं, इसको खोल के दिखाएंगे इसमें कितना दूध है और इसके बारे में उनसे सवाल पूछते हैं। फैसल भाई ये इसमें इसकी कितनी कैपेसिटी है, इसमें कितना लीटर दूध आ सकता है? देखिए भाईजान, इसकी ये 500 लीटर का टैंक है और इसमें इस वक्त तकरीबन 400 लीटर के तकरीबन करीब दूध है। अब जो इसके अंदर दूध मौजूद है इसकी ये कितना है? ये इसमें 400 लीटर दूध है ना। ये अब 400 लीटर है, यानी एक दिन की प्रोडक्शन है ये? जी, एक दिन। माशाल्लाह। तो फैसल भाई आपसे हम ये भी पूछेंगे कि आप इस दूध को फ़ैट कैसे लगाते हैं, मतलब इसकी फ़ैट कैसे चेक की जाती है, उसके बारे में अपने व्यूवर्स को बताना पसंद करेंगे? जी, फ़ैट लगाने का तरीका बता देते हैं, क्योंकि हम से नेस्ले वैसे भी फ़ैट पे दूध लेते हैं टीएस के हिसाब से। फ़ैट तो ज़रूरी है इसकी, जितनी फ़ैट होगी उतना ही रेट्स हैं इसके। तो और ये 400 लीटर दूध है, इसकी फ़ैट कितनी होनी चाहिए? जी, जो रिक्वायर हमें नेस्ले करती है वो तो है 4.6। 4.6। तो आपके इस फार्म की फ़ैट एवरेज कितनी हो जाती है? मतलब हमारी जी है कोई 4.1 4.2 के हिसाब से। अच्छा जी। फ्रीजन ब्रीड है, ये ज़रा फैट इनकी कम होती है। अच्छा, भैंसों की ज़्यादा होती है। तो भाई आज जो है ना आप ऐसा करें कि हमें जो है ना फ़ैट लगाने का जो तरीका है वो हमें बताएं ताकि हमारे व्यूवर्स को भी फ़ायदा हो सके। जी ठीक है। फैसल भाई फ़ैट लगा रहे हैं? जी, ये अब आपको बता रहे हैं कि फैट कैसे लगाते हैं। अब हम सैंपल ले रहे हैं दूध से। अच्छा, तो ये सैम्पलिंग हो रही है? जी, ये देखिए, सबसे पहले हम 2 नाभियां जो है ना ऊपर से भरेंगे। ठीक है, 2 ठीक है। और 2 जो है वो नीचे से हम भरेंगे, यानी नीचे से फौरन जल्दी जल्दी, यानी ऊपर से भी 2 और नीचे से भी 2। ये जरूरी है ताकि दूध अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं आप? अब इसे हम जो है ना लेबॉर्ट्री में चलते हैं। ये दूध आ गया हमारा जी। अब हमें ये एहतियातन ग्लव्स पहनने होंगे, क्योंकि ये फैट का प्रोसेस कितनी देर में मुकम्मल हो जाता है? ये कोई 1 मिनट में हो जाता है। 1 मिनट में पता चल जाता है कि इस दूध की कितनी फैट है? जी। वाह। अच्छा, तो फैसल भाई सैंपल लेने के बाद सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या करना पड़ता है? सैंपल हमने ले लिया है, अब हम जो है ये बतारोमीटर से कहते हैं, बतारोमीटर जिसमें हम फैट लगाएंगे जी। तो इसमें हम पहले ये केमिकल डालेंगे। इस केमिकल का नाम? इस केमिकल को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, जैसे आप दिखा भी सकते हैं हमारे को जूम करके। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। जी जी। ओके, अब ये इसमें डाल रहे हैं आप? जी। कितने मिकदार में डालते हैं? ये पैमाना बना हुआ होता है, इस पे एक दफ़ा हमने ये ऐसे फुल करके डाल देना है। इसी के साथ एडजस्ट है ये पैमाना? इसी के साथ एडजस्ट है। ठीक है। ये हमने डाल दिया। ये आप किस चीज़ में डाल रहे हैं आप? ये बिटारोमीटर कहते हैं इसे। बिटारोमीटर, जी। इसमें डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड।
देखें व्यूअर्स, आपके सामने सल्फ्यूरिक एसिड को बिटारोमीटर के अंदर डाल दिया और उसको उसके मुतलका स्टैंड पे पुट कर दिया गया है। अब जो हम दूध की एक मिकदार लेंगे जो इस पिपेट से हम पिपेट से इसको सक करेंगे। जी जी ये कंप्लीट पिपेट लेंगे? नहीं, ये निशान लगा हुआ है उस निशान तक। ठीक है जी, बिल्कुल निशान हमें नज़र आ रहा है। देखिए व्यूअर्स, नहीं ज़्यादा ज़्यादा हो गए। तो ये निशान है, इस निशान पे आके टिक गया है ये जी। अब हम जो दूध की मिकदार है हम इसमें बिटारोमीटर में डाल देंगे, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला था। जी जी बिल्कुल। गुड। अब ये दूध और सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में मिक्सअप कर दिया गया है जी। और इसके बाद हम इसमें अल्कोहल डालेंगे। अच्छा, ये इस केमिकल का नाम अल्कोहल है? जी, ये आप बता दें। जी बिल्कुल, ये अल्कोहल है। अब हम जाग लगा रहे हैं दूध को। अच्छा, जैसे दही बनाने के लिए लगाया जाता है। जी जी जी। ये इसका भी ये भी इसका पैमाना एडजस्ट है, उसके अंदर डाला और इसके अंदर डाल दिया। अब इसको स्टॉपर कहते हैं। ये स्टॉपर है, ये स्टॉपर है, इसके ऊपर ये बंद टाइटली हेल्ड कर दिया ताकि दूध या वो केमिकल इससे बाहर ना आ सके। बिल्कुल। इसके बाद आप क्या करने वाले हैं? इसको जो हमने इसमें दूध, chemical, अल्कोहल जी जी और सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्सअप कर रहे हैं जी इस मीटर के अंदर। बिल्कुल। ये कितनी देर में मिक्सअप हो जाता है? बस ये हो गया। अब आप क्या करने वाले हैं भाई? इसे इस मशीन में डालेंगे। इस मशीन को क्या कहते हैं? इसे घुमाएगी। इस मशीन का नाम? बस इसे समझ मथानी समझ लें, घुमाएगी इसे। सही है, इसको शेक करने के लिए इसमें डाला जाता है। इसके अंदर किस तरीके से इसको पुट किया जाता है? इसको हम ऐसे रख देंगे। इसके अंदर जगह बनी हुई है, यानी इसके अंदर एट द सेम टाइम आप 4 फैट्स लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे? अब ये मशीन ऑन हो चुकी है। ये तकरीबन 1 मिनट इसको चक्कर देने हैं। टाइम काउंटडाउन स्टार्टेड। जी, फिर ये हमारी फैट 1 मिनट के बाद व्यूवर्स हम इसको निकालेंगे। तो 1 मिनट पूरा हो गया, डिवाइस को बंद कर दिया गया है। अब इसको बाहर निकालेंगे। जी, इसको अब देखते हैं फैट हमारी बन गई है। शेक किया है इसे मुकम्मल तौर पर। तो ये नज़र आ रही है आपको? जी बिल्कुल, पैमाना ऊपर नज़र आ रहा है। जी 4.1 है ये। जी ये 4.1 है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ जी, आप जैसा कि इस पैमाने के अंदर देख सकते हैं, ये 4.1 की फैट कहेंगे हम इसे। 4.1। तो इस 400 लीटर जो दूध यहाँ पे मौजूद है, इसकी फैट 4.1 है। जी बिल्कुल। तो क्या दूध को टेस्ट करने का सिर्फ ये एक ही तरीका है या इसके अलावा और भी तरीके हैं? नहीं, और बहुत सारे टेस्ट हैं जिनमें LR है और अफ्लाटॉक्सिन का टेस्ट है, एंटीबायोटिक का टेस्ट है। तो ये दूसरे टेस्ट, ये सिर्फ फैट लगाना था। ये सिर्फ फैट। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि फ़ैट कैसे लगाई जाती है। इसके अलावा बाकी जितने भी जो टेस्ट हैं जो ये फैसल भाई बता रहे थे, ये हम आपको अगली वीडियो में सिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे टच में रहें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों दोस्तों से भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।